नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इस बात पर चर्चा की जाए, और इसके लिए मैंने वोटिंग भी करवाई थी और कई कैंडिडेट ने कमेंट्स में भी अपने मार्क्स बताए हैं कि किस कैटेगरी में उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो एक बात का ध्यान आपने बिल्कुल रखना है कि ये एक संभावित कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि पेपर में कितने कैंडिडेट बैठे हैं और किस कैटेगरी से कितने थे, तब तक हम जो सही डाटा है उस पर तो पहुंच नहीं सकते। एक अनुमान है बताए गए नंबरों के अनुसार कि कहां तक कट ऑफ जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब किस बच्चे ने किस कैटेगरी में कितने नंबर लिए हैं और कहां तक आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा में मतलब रेस्ट ऑफ हरियाणा में क्या हिंदी की वैकेंसी आने वाली है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जिस बच्चे ने जितने नंबर लिए हैं ग्रेस मार्क्स जोड़ के क्या कहाँ तक मतलब तैयारी आपको करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं फिर आज की ये क्लास, क्योंकि इस वीडियो से मतलब कट ऑफ देखने से थोड़ा अंदाज़ा मिल जाता है, मन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। जब हमारा एग्ज़ाम हो जाता है और आंसर की वगैरह हम मैच करते हैं, रिज़ल्ट की वेट कर रहे होते हैं, तो मन स्थिति जो होती है बहुत नाजुक होती है। ठीक है, तो इसके लिए मन मतलब संशय में पड़ा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो आपको थोड़ी सी अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी है वो केवल और केवल 70 है और इसका 4 गुना बुलाया जाना है। मतलब कितना, 280 कैंडिडेट टोटल हैं जिनको बुलाया जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये भ्रम है कि जो कट ऑफ है वो तो जाएगी 70 प्लस। ठीक है, 70 प्लस जाएगी कट ऑफ। तो ये नहीं है कि किसी बच्चे ने 70 से ऊपर नंबर नहीं लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, हर कैटेगरी में होते हैं और 70 से प्लस नंबर लिए भी हैं। लेकिन ऐसा 70 नंबर किसी ने लिए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ ही 70 से ऊपर जाएगी, 70 वाला ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि टीजीटी की बात करें तो बिल्कुल आसान पेपर था, फिर भी मतलब इतनी 75 तक ही रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं की थी। अब हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है, और स्वाभाविक सी बात है कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर 2 हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे, हो सकता है एक ठीक हो जाए। तो इस हिसाब से सभी बच्चों ने तकरीबन 15 क्वेश्चन के मतलब अराउंड कह सकते हैं गलत कर दिए हैं, रॉन्ग कर दिए हैं। इसका मतलब उनके 3-3, 4-4, 5-5 नंबर तक कट गए हैं। ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। अब बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने तक नंबर लिए हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं, ठीक है, जनरल की बात करूं तो 60 से लेके 74 तक नंबर कैंडिडेट ने लिए हैं। ठीक है, और बच्चे कितने बुलाने हैं। जनरल की पोस्ट है सिर्फ कितनी, 38, और इसका 4 गुना हो जाएंगे 152, मतलब 152 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर 70 से प्लस मान लीजिए 38 बच्चों ने भी नंबर ले लिए हैं, ठीक है, तो बाकी तो रह गए ना, 3 गुना तो 70 से नीचे वाले रह गए। तो इसका मतलब जिस बच्चे ने 55 से ऊपर ले लिए हैं, 55 प्लस ग्रेस मार्क्स लिए हैं जनरल में, तो वो अपनी मतलब तैयारी कर सकता है, एक उम्मीद ज़रूर रख सकता है, आशा नहीं छोड़नी है, क्योंकि इतनी हाई नहीं जाने वाली कट ऑफ। ठीक है, तो जनरल में 55 से ऊपर वाले बच्चे अपने को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की टोटल पोस्ट कितनी है, 14 है, और मतलब टोटल 4 गुना करें तो 56 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मेरे पास जो नंबर आए हैं 60 प्लस आए हैं, मेरे पास जो नंबर आए हैं 60 प्लस आए हैं एससी के भी, और 60 से नीचे भी आए हैं, 57 भी आए हैं, 55 भी आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 50 के आसपास, 50 से ऊपर प्लस ग्रेस मार्क्स अगर ऐसी कैटेगरी में आपके बन रहे हैं तो आप सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। इसका मतलब आप आशा कर सकते हैं कि आप अगले पेपर में बैठेंगे। ठीक है, आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी ऊपर नीचे हो सकती है, मैं भी आपकी तरह अनुमान ही लगा रही हूँ, आपके बताए नंबर के अनुसार ही ये चीज़ें बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद BCB BCA की बात करें तो BC जो B है उसमें 4 वैकेंसी है, BCA में 7 हैं, तो इसका 4 गुना बुलाया जाएंगे। और BCBA में भी क्या है, वही सिचुएशन है कि 55 से
65 तक बच्चों के नंबर आ रहे हैं। 65 से ऊपर मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब जो BCAB है वो अपनी 52, 53 से लेके 65 तक जिसके भी नंबर हैं वो अपनी तैयारी में लग जाए, ठीक है। उसका मेरे हिसाब से नंबर आना चाहिए। EWS की बात करें, EWS की बात करें तो मेरे पास किसी के नंबर नहीं आए हैं और उसकी कट ऑफ भी जनरल के आसपास ही रहती है। तो इसका मतलब अगर सही मायने में हम देखें कि SC कैटेगरी में अगर आपके 45 प्लस जो ग्रेस मार्क्स हैं कितने 3 भी हो सकते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के सही आंसर रिवाइज आंसर की में मिल गए तो हो सकता है कि 50 आपके पहुंच जाएं और आपका हो जाए। तो निराश नहीं होना है, ठीक है, यहाँ तक हो सकता है। तो अब देखें कि जनरल वाले जिसके 55 से ऊपर हैं, 55 हैं, 55 से ऊपर हैं तो आप मतलब से समझ सकते हैं। SC में आप 50 से ऊपर, 50 से 1-2 नंबर कम हैं तो भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ग्रेस के साथ आपके 50 बन जाए, ठीक है। BCA BCB में भी यही स्थिति है कि आपके 50 से 52, 53 से ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अच्छे नंबर भी लिए हैं, 70 से ऊपर भी हैं, 65 भी हैं। अगर हम अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि जो यूट्यूब पे 2 ही चैनल HPSC की तैयारी करवा रहे थे मेरे अनुसार, मेन चैनल है एक मैं और एक रंजना मैम है जो, ठीक है, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी ऐसे करके नाम है चैनल का। तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एक्टिव हैं उस हिसाब से मैं कट ऑफ लगा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ कैंडिडेट मतलब ऐसे भी हैं जो आते आते क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, हर किसी के साथ होता है कि आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और बाद में बहुत सारा पछतावा होता रहता है कि ये ऐसा कर देते जाए। लेकिन हम पास्ट में जाके ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पछताने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। असफलताओं से, गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि रेस्ट ऑफ हरियाणा में अगर हम बात करें तो बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं हिंदी की, चाहे TGT हो चाहे PGT हो, बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ मेरी पोस्टिंग है, आसपास के स्कूल खाली पड़े, हिंदी टीचर नहीं है, हिंदी का बुरा हाल है। तो इसका मतलब जो अब वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ मेवात में आई है। चाहे हिंदी की बात कर लें, TGT की, PGT की, SST मैथ्स की, सारी वैकेंसी ज़्यादातर जो मेन सब्जेक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ मेवात में निकाले गए हैं। क्योंकि मेवात में जो वैकेंसी फिल हो जाएगी तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में निकालने के चांसेस बनते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन से पहले हमें वैकेंसी देखने को मिल जाए और हिंदी की रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी आ जाए। तो अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहना है। और जिनका तो श्योर है कि मेरा होगा ही तो अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर सकता है, क्योंकि HPSC शायद ज़्यादा समय ना दे अगले पेपर में, जल्द से जल्द रिज़ल्ट निकालने की कोशिश होगी। 15 दिन के आसपास आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लग जाएं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कोई भी ज़रूरी जानकारी होगी तो शेयर कर दी जाएगी। जिसने मतलब कि आंसर की मैच नहीं की तो वो आंसर की भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ी तसल्ली हुई होगी। और इसके अलावा ये मत कहना कि मैडम ने तो इतनी बता दी थी, कट ऑफ गई इतनी है, क्योंकि ये एक अनुमान है। तो बस इससे सिर्फ तसल्ली होगी, ठीक है। और जिसको लगता है कि होगा तो अपनी तैयारी में लगना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी तो वही रहती है, ठीक है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।